घुसखोर आईएएस सावधान। पूजा की कहानी देख लो हिंदुस्तान। पूजा सिंघल का हश्र देखो भ्रष्टाचारियों। भ्रष्टाचारियों के लिए सबक बनेगी पूजा। शिकंजे में सिंघल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आईएएस पूजा सिंघल को आज शाम करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूजा सिंघल का मेडिकल टेस्ट किया गया। मेडिकल टेस्ट में पूजा सिंघल फिट पाई गई और उसके बाद उन्हें ईडी ने उन 5 दिनों का रिमांड मांगा, जो कि कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। जिसके बाद आज 7:30 बजे के करीब पूजा सिंघल को जज प्रभात कुमार के घर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। शाम 8 बजे पूजा सिंघल जज प्रभात कुमार के घर पहुंची। पेशी के ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिल गई। रात करीब 9:30 बजे पूजा सिंघल को होटवार जेल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान महिला सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ नजर आई। आईएएस पूजा सिंघल की आज की रात होटवार जेल में ही कटेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें सीधे होटवार जेल ले जाया गया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, रांची से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उन्हें सीधे होटवार जेल ले जाया गया है। हालांकि ईडी की तरफ से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें से 5 दिनों की रिमांड उन्हें मिल चुकी है। 5 दिन के लिए, कल से 5 दिन के लिए रिमांड पर आज जेल भेज दी गई है। हाँ, आज जेल भेज दी गई है और कल से ये 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर 12 दिन के लिए 5 दिन के लिए मिला है। तस्वीरों में पूजा सिंघल उसी सीट पर फिर जज प्रभात कुमार के घर पेशी के बाद आईएएस पूजा सिंघल को होटवार जेल छोड़ दिया गया। मौके से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। दिन भर चली गहमा गहमी के बाद आखिरकार पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा सिंघल आज की रात होटवार जेल में ही गुजारेंगी और ईडी के अधिकारी फिलहाल उन्हें यहां पर होटवार जेल में छोड़कर यहां से निकलते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ के भी जवान यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि आज दिन भर चली पूछताछ के बाद देर शाम को ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल को पेश किया गया, जिसके बाद ईडी के द्वारा उन 7 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन न्यायालय के द्वारा 5 दिनों की रिमांड की अनुमति मिली, जिसके बाद आज की रात पूजा सिंघल को होटवार जेल छोड़ दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल से फिर पूजा सिंघल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक झा से भी पूछताछ की जा सकती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। आईएएस पूजा सिंघल सीएम हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। इसके अलावा उनके पास उद्योग सचिव का भी प्रभार है। साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी कि जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी है। यानी कि आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से अब कई सफेद पोश भी बेनकाब हो सकते हैं। साथ ही उस अकूत संपत्ति के मालिक का भी पता लगाया जा सकता है, जो 6 मई को ईडी के रेड के दौरान मिला था। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल गिरफ्तार। ईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दे सकी पूजा। मनरेगा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पूजा सिंघल अरेस्ट। पिछले 2 दिनों से पूजा सिंघल से चल रही थी पूछताछ।
महज 2 दिनों की पूछताछ में ही झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर तैनात पूजा सिंघल प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए। पहले दिन की पूछताछ में ही पूजा सिंघल टूटने लगी थी। दूसरे दिन जब पूजा सिंघल को अकेली ईडी दफ्तर में बुलाया गया, फिर शुरू हुआ क्रॉस सवालों का दौर। हर एक सवाल के बाद पूजा जवाब देते हुए लड़खड़ाने लगी। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और पूजा सिंघल को भी इस बात का अंदाजा था। वो इतना टूट चुकी थी कि आय से अधिक संपत्ति के सोर्स को बताने में नाकाम हो गई थी। पूजा की गिरफ्तारी करीब करीब तय हो गई थी, लेकिन ईडी जल्दबाजी में नहीं था। उसने क्रॉस सवाल के लिए पूजा के पति अभिषेक झा को बुलाया। अभिषेक झा शाम 4:20 पर ईडी दफ्तर पहुंचे। अभिषेक के हाथ में कुछ फाइल्स थे, यानी साफ है कि ईडी अकूत संपत्ति को लेकर पूछताछ का ऐसा चक्रव्यूह बना रहा था जिससे निकलना पूजा एंड फैमिली के लिए मुश्किल हो गया। और कुछ ही मिनटों के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लगातार पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में जिस तरह से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से काफी देर तक पूछताछ की गई, पिछले 3 दिन से लगातार पूछताछ की गई। इसके साथ ही जो उसके चार्टर्ड अकाउंटर है सुमन कुमार, उससे बकायदा इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारी की गई है पूजा सिंघल की, कहा जा सकता है आने वाले वक्त में कई और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पूजा सिंघल को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान जब कई महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई, लेकिन वो जांच एजेंसी को वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जांच के दौरान कई जो सवाल जवाब किया जा रहा था उस वक्त में वो जांच एजेंसी को ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम सबूतों और तमाम बयानों के आधार पर पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापेमारी की और इसी छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से मिली ये नोटों की गड्डियों को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली से शंकर आनंद और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज का दिन पूजा सिंघल को होटवार जेल में ही काटना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, तो पल दर पल समझिए कि आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंची पूजा सिंघल। शाम के 4:20 पर पति अभिषेक झा को भी बुलाया गया। 5:30 बजे पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई। तो लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। शाम के 6:30 बजे पूजा की मेडिकल जांच हुई और 6:37 पर पूजा को मेडिकल फिट भी बता दिया गया। 7:30 बजे जज प्रभात कुमार के घर के लिए उन्हें रवाना किया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। 8 बजे जज के सामने पेश हुई पूजा सिंघल और 9 बजे ईडी को 5 दिनों का रिमांड मिल गया, जबकि 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। 9:30 बजे पूजा को होटवार जेल भेजा गया और जहां उनकी रात कटेगी। रेड से लेकर जेल तक की कहानी अब समझिए। शुक्रवार को मनरेगा घोटाले को लेकर 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। सबसे पहली जो घटना हुई वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। अभिषेक झा के सीए सुमन के घर छापेमारी हुई जहां 19 करोड़ रुपए मिले थे। शनिवार को ईडी की टीम ने सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तो पल दर पल क्या कुछ हुआ वो सब बता रहे। रविवार को ईडी ने सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की। अभिषेक झा से पल्स हॉस्पिटल को लेकर भी लंबी पूछताछ हुई है। सोमवार को सीए अभिषेक के घर से 4 लग्जरी कार भी बरामद किया गया। मंगलवार को ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को पूजा अभिषेक और सुमन से आमने सामने की पूछताछ हुई क्योंकि यह दौर काफी लंबा चला। बुधवार को 6 घंटे के बाद
पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई। इधर आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं आईएएस पूजा के साथ खुद से जुड़े लिंक पर हेमंत सोरेन ने पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि चोर मचाए शोर। वहीं खदान लीज मामले में भी सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी को हल्ला बोल पार्टी भी करार दिया। है तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। तो ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली? सर लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच कर रही है। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती। कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर। अरे भाई, बीजेपी के हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य में 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक और पोशाक देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही झारखंड में वित्त आयोग के गठन का रास्ता भी अब साफ हो गया है। पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों को भत्ता देने की बात भी कही गई है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर पंचायती राज और विभाग का जो था संलेख आया था उस पर चर्चा हुई और उसको पास करने का। सर पंचायत चुनाव में लगे हाँ, निश्चित तौर पर इन लोगों का डिमांड था कि पानी का बोतल 5 रुपया में मिलता है, 25 रुपया हो गया। अब महंगाई तो बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन पट्टा लीज मामले से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है। हेमंत का केस अब अमृतांश वत्स लड़ेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन पट्टा लीज मामले से जुड़ी हुई अधिवक्ता अमृतांश वत्स अब ये पूरा केस लड़ेंगे। कपिल सिब्बल के नाम पर भी चर्चा है। अभिषेक मनु सिंघवी से भी बातचीत चल रही है, यानी पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया जाए। और निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 10 दिनों की मोहलत दी है। सीएम को 20 मई तक आयोग को जवाब देना होगा। वहीं इस पूरे मामले में झारखंड की सियासत भी सुलग चुकी है। बड़ा सवाल है कि अब हेमंत सोरेन क्या करेंगे। सीएम हेमंत को 10 दिनों की मोहलत। निर्वाचन आयोग ने दिया 10 दिनों का वक्त। खनन पट्टा मामले में सीएम से मांगा जवाब। क्या 10 दिनों में सीएम देंगे जवाब? अब क्या करेंगे सीएम हेमंत सोरेन? खदान लीज मामले में बुरी तरह फंसे सीएम हेमंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएम ने निर्वाचन आयोग से जवाब देने के लिए 30 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सीएम को महज 10 दिनों का वक्त दिया है। आयोग ने सीएम से खनन पट्टा मामले में 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, यानी सीएम को अपनी सफाई देने के लिए केवल 10 दिनों का समय है। इससे पहले सीएम ने टाइम पिटीशन दाखिल कर ये कहा था कि मां की बीमारी की वजह से उन्हें नोटिस पढ़ने का मौका नहीं मिला। दरअसल चुनाव आयोग ने 3 मई को सोरेन को नोटिस जारी कर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। सीएम हेमंत पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टे का आवंटन कराया है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा था कि खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि पहली नजर में ये लोक प्रतिनिधित्व के धारा 9A का उल्लंघन है।
दरअसल रांची अनगढ़ा में 88 डिसमिल का पत्थर खदान है। साल 2008 से सीएम हेमंत के नाम अनगढ़ा का पत्थर खदान है। चुनाव के शपथ पत्र में सीएम ने इसकी जानकारी दी थी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने 11 फरवरी को इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए फिर से लीज रिन्यूअल हुआ था। बीजेपी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 9A का हवाला दिया और हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत की। फिर राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पास दस्तावेज भेजे। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से दस्तावेज को सत्यापित करवाया और 3 मई को सीएम हेमंत से जवाब मांगा। अब जब निर्वाचन आयोग ने सीएम को जवाब देने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है, झारखंड की सियासत सुलग गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से सीएम को और समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में निर्वाचन आयोग पर बीजेपी का मोहरा बनकर काम करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी का कहना है कि अब 10 दिनों के भीतर सीएम को जवाब दे देना चाहिए। पहलुओं को देख लें, जांच कर लें, उसके बाद आप कोई नोटिस करें। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस राज्य में कि सरकार आज चली जाएगी, कल चली जाएगी। ये क्या हो रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने मैंडेट दिया है, अपार जन समर्थन सरकार के साथ है। और इस तरह का जो भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग को यूज करना, ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस उनको आया। अब ये मामला चुनाव आयोग और हेमंत सोरेन जी के बीच का है। उन्होंने समय मांगा, समय उनको मिला है 10 दिन का। मुझे विश्वास है कि 10 दिन के अंदर वो समय देंगे। 10 दिन में जवाब निश्चित तौर पर हमको लगता है कि उनको अब देना चाहिए 10 दिनों के अंदर, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग ने माइंस लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को स्पष्टीकरण देने का समय तो बढ़ा दिया है। अब सीएम को 20 मई तक निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करना होगा। बड़ा सवाल है कि क्या सीएम हेमंत 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल कर देंगे? अब सीएम हेमंत सोरेन क्या करेंगे? सियासी गलियारों में ये सवाल तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और आगे देखिए झारखंड